पहले क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी। कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ जिस नाम से कंपनी बनाना है, जैसे उमा टेक, ठीक है, ये डू कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस अड्डा बाजार, अड्डा बाजार। यहाँ पे आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, INDI इंडिया लिखेंगे, आ जाएगा। लिस्ट सेलेक्ट करना, स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड वगैरह अपना बेसिक डिटेल फिल करके क्या करना है, कंट्रोल ए कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल ए करने के बाद कंपनी आपका क्रिएट हो जाएगा। कंपनी क्रिएट होने के बाद आपको थोड़ा सा समय लगेगा, कंपनी क्रिएट हो जाएगा। कुछ इस तरह का टैब आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है। इस टैब को क्या करना है, अब देखिएगा डिस्काउंट पढ़ना है। जैसे मान लीजिए एक होता है डिस्काउंट, परचेस विथ डिस्काउंट, और एक होता है सेल विथ डिस्काउंट, ठीक है ना। परचेस विथ डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जब आप कहीं पे कोई सामान खरीद रहे हैं और उसमें अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो उसकी एंट्री आप अपने टैली में कैसे पास करोगे, ठीक है ना। या अगर आप सामान को सेल कर रहे हो तो सेल कर रहे हो, अगर डिस्काउंट कस्टमर को दे रहे हो तो उसकी एंट्री कैसे इसमें पास करेंगे, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए अब देखिएगा डिस्काउंट भी हमारा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला डिस्काउंट क्या चीज होता है, पहले वाले डिस्काउंट में ये आपका जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट करना है। जैसे कोई सामान खरीद रहे हैं, उस सामान का रेट है 5,000 रुपए पर पीस, ठीक है ना। अब एक पीस खरीदे, टोटल कितना हुआ, 5,000, ठीक है ना। अब उसपे हम मतलब खरीद रहे हैं और जो होलसेलर हमारा है वो कह रहा है कि 10% इस पे छूट मिलेगा, ठीक है। तो 5,000 पे 10% जब छूट मिल जाएगा, ये 25 डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। किसी पे 5% मिलेगा, मान लीजिए 2-4 आइटम खरीद रहे हैं, 2-4 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, किसी पे 5% है, किसी पे 10% है, किसी पे 15% है। तो वहां पे अगर आपको कॉलम वाइज डिस्काउंट चाहिए तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसी टैब में एक ऑप्शन दिखाई देता है। इस ऑप्शन का नाम है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ठीक है ना। यानी कॉलम के आधार पे अगर डिस्काउंट आपको देना है तो इस ऑप्शन को क्या करना होगा, यस करना होगा। यस करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो नो ऑप्शन है इसे यस करेंगे। यस करने के बाद इंटर करा के एक्सेप्ट करा लेंगे या कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे, ऑल एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑल एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद फिर गेटवे आप टैली दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, लेजर बनाना है। लेजर बनाने के लिए वही क्रिएट में जाएंगे, फिर यहाँ पे लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद जिस पार्टी से सामान खरीद रहे हैं उस पार्टी का यहाँ पे क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। जैसे अमन ट्रेडर कर देते हैं। अमन ट्रेडर्स क्या है, हमारा होलसेलर्स है। अमन ट्रेडर अगर होलसेलर है वो किसके अंतर्गत जाएगा, सिंडिकेटर। तो सिंडिकेटर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सिंडिकेटर सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे एड्रेस वगैरह आ रहा है कि भाई हमारा जो हमारा होलसेलर है वो कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है। मान लीजिए नौतनवा का है, गोरखपुर का है, कहाँ का है, तो उसके हिसाब से उसका एड्रेस फिल कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ से नौतनवा का है, नौतनवा कर लेते हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश, उसका पिन कोड वगैरह फिल कर देंगे 276162। यहाँ पे कंट्रोल कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज और बना लीजिएगा, परचेस का। परचेस का लेजर, सामान खरीद रहे हैं तो परचेस का लेजर बनेगा। परचेस किसके अंतर्गत जाता है, परचेस अकाउंट के अंतर्गत। यहाँ परचेस अकाउंट कंट्रोल ए कर लेंगे। उसके बाद अगर डिस्काउंट पड़ रहा है तो डिस्काउंट का एक लेजर बनाना पड़ेगा। अब सिंपल से समझिए, जब हम सामान को क्या करते हैं, खरीदते हैं और वहां पे डिस्काउंट अगर हमको मिल रहा है तो वो हमारा एक तरह का आय होता है। जैसे कहीं से हम 10,000 का सामान खरीद रहे हैं और हमको डिस्काउंट मिल गया 2,000 का, तो हमको कितना देना पड़ेगा, 8,000। तो 2,000 का डिस्काउंट जो मिला है वो हमारा एक तरह का आय हो गया, हमारा बचत हो गया, ठीक है ना। जहां देना था 10,000 वहां हम कितना दिए, 8,000, ठीक है। तो अब जहां पे हमारा आय हो रहा है तो डिस्काउंट का जब लेजर बनाएंगे, DISCOUNT, डिस्काउंट ऑन परचेस कर लेंगे। परचेस का जो डिस्काउंट होता है वो हमारा इनकम होता है, खर्च नहीं हो रहा है, इनकम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन और पूछेगा, टाइप ऑफ लेजर, ठीक है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है डिस्काउंट, उसके बाद कंट्रोल ए कर लेना, ठीक है। इसके बटन प्रेस करके आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इसी इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत एक ऑप्शन मिलेगा स्टॉक ग्रुप का, ठीक है। जैसे यहाँ पे मोबाइल शॉप कर लेते हैं, मोबाइल शॉप की इंटर करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, क्योंकि अभी जीएसटी से संबंधित कोई ऑप्शन हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बटन प्रेस करके बैक आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में आने के बाद अब आपको जो जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका अगर आप लोग पहले से क्या बना के रखे हैं, आइटम बना के रखे हैं, तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं बनाया है तो उसको आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरा बना नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओप्पो का एक बना लेते हैं। इसको यहाँ से मोबाइल शॉप कर लेंगे। अब यहाँ यूनिट से दर्शाना है कि केजी में मिलता है, कि पीस में मिलता है, कि लीटर में मिलता है, वो चीज यहाँ ऐड करना पड़ेगा।
तो अभी कुछ नहीं बना है, इसलिए क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, पीस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ PIECE, ठीक है, पीस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से PCS सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद इंटर करा के एक्सेप्ट करा लेंगे, फिर यहाँ से हम एक्सेप्ट करा लेंगे, कंट्रोल ए कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक प्रोडक्ट और बना लेते हैं वीवो का, और यहाँ से मोबाइल स्वैप कर लेते हैं, पीस कर लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल ए कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब जब हमारा लेजर भी बन गया, स्टॉक आइटम भी बन गया, और क्या बन गया, ग्रुप भी बन गया, ठीक है। इतना करने के बाद हमको जाना पड़ेगा बाउचर में, जहां पे हम लिखेंगे, ठीक है, इसकी एंट्री पास करेंगे। स्केप बटन प्रेस करके आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, यहाँ पे आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पर, और फिर आपको आना है कहाँ पे, बाउचर में। तो बाउचर में जाने के लिए एरो डाउन बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, और कहाँ चले जाएंगे, बाउचर में। यहाँ पे आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद अब देखिएगा हमको परचेस करना है, तो परचेस करने के लिए यहाँ पे सब बाउचर दिखाई दे रहा है। अब आपको परचेस बाउचर अगर ओपन करना है तो आपको क्या प्रेस करना होगा, F9। F9 आप कीबोर्ड में प्रेस करिए। F9 में प्रेस करने के बाद आपका परचेस बाउचर ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है, यानी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी रसीद नंबर। आपका रसीद नंबर क्या है, तो अभी फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं, तो हम डेमो के लिए कोई भी एक रसीद नंबर डाल देंगे, ठीक है। इंटर करेंगे, जिस डेट को आप परचेस कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या F2 प्रेस करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है पार्टी अकाउंट नेम, यानी किस पार्टी से आपको सामान खरीद रहे हैं या खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो अमन ट्रेडर से खरीद रहे हैं, अमन ट्रेडर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे, इंटर 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 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ परचेस लेजर में आपको परचेस सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, सामान का नाम, तो स्पेस बटन प्रेस करेंगे और ओप्पो सेलेक्ट करेंगे। कितना पीस खरीद रहे हैं, मान लीजिए 10 पीस खरीद रहे हैं, ठीक है। 100 रुपए रेट से खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे 25,000 रुपए के रेट से इंटर कर ली। जब हम इंटर करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, डिस्काउंट, यानी इस प्रोडक्ट पे कितने % डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। अभी देखिएगा 10 पीस का 25,000 रुपए के रेट से 2.5 लाख रुपए हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम 20% डिस्काउंट करेंगे, ऑटोमेटिक ए अमाउंट वाला जो वैल्यू है घट जाएगा, ठीक है। इंटर करेंगे, देखिए घट गया, यानी 50,000 घट गया। बाकी इंटर करेंगे, और भी प्रोडक्ट रहेगा सिलेक्ट करिएगा, नहीं तो इंटर करा के क्या कर लेना है, आपको एक्सेप्ट करा ले। एक्सेप्ट कराने के बाद अब यहाँ देखिएगा डिस्काउंट हो गया ना। डिस्काउंट होने के बाद अब कहाँ जाना है आपको, यहाँ पे आना है डेबुक में। डेबुक में आने के बाद इंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे ऑल्ट भी प्रेस करना है, इंटर करना है, और यहाँ पे प्रीव्यू पे जाना है। आपका यहाँ पे इनवॉइस प्रीव्यू दिख जाएगा, कंट्रोल जेड ऑल्ट जेड दबाएंगे, प्रीव्यू आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे टोटल आ गया आपका, ओप्पो खरीदे हैं, यहाँ पे 10 पीस खरीदे हैं, जितना % डिस्काउंट है वो सब दिखा रहा है, ठीक है। इतना हो जाएगा ना, ठीक। अब